3 आसमानी किताबों के हवाले। तौरात। जब लोग जुल्म और फसाद में डूब गए और इंसाफ और सदाकत को नज़रअंदाज किया तो इन्हें तबाह कर दिया गया। बाइबल। इंसानियत के सारे इरादे हमेशा बुराई की तरफ माइल थे और हर सोच बुराई की जानिब थी, तब उनका अंजाम तबाही था। जेनेसिस। कुरान। जब इन्होंने जुल्म और फसाद ज़मीन में फैला दिया तो हमने उनको सज़ा दी और कोई बचा ना रहा। पैगाम वाज़ेह है, तबाही कभी सिर्फ एक गुनाह की वजह से नहीं आई, बल्कि तबाही उस वक्त आई जब पूरी कौम अखलाकी तौर पर गिर गई। दोस्तों, अगर आप कदीम कौमों की कहानियों से आज के लिए सबक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सबक सिर्फ तारीख के लिए नहीं बल्कि आज और कल के लिए भी है। तारुफ सिर्फ एक गुनाह नहीं, मुकम्मल अखलाकी तबाही। लोग अक्सर कहते हैं, इन्हें एक गुनाह की वजह से सज़ा मिली, इन्हें एक ख़ता की वजह से तबाह कर दिया गया। लेकिन तारीख़ और आसमानी किताबें कुछ और कहती हैं। कोई भी कौम तबाह नहीं होती सिर्फ एक छोटी गलती की वजह से। जब ताकत जुल्म बन जाए, ख्वाहिशात कानून बन जाएं, तकब्बुर इंसानी पहचान बन जाए और सच को कमज़ोर और बुराई को मजबूत समझा जाए, तो तब ही मुआशरा गिरने लगता है। यही पैटर्न आज भी दिखाई देता है। ख़तरनाक इम्तिजाज। हर तबाहशुदा कौम में 3 चीज़ें मुश्तरक थीं: ताकत, ख्वाहिशात, तकब्बुर। ये तीनों अकेले ख़तरनाक हैं, लेकिन साथ मिलकर ये किसी भी मुआशरे को तबाह कर देते हैं। ताकत जिम्मेदारी से जुल्म तक। ताकत का मकसद हिफाजत और इंसाफ होता है, लेकिन तबाहशुदा कौमों में हुक्मरान ताकत को दबाने के लिए इस्तेमाल करते थे। क़वानीन सिर्फ अमीरों के लिए थे, मासूम लोग दबा दिए जाते थे। फ़िरौन और उन जैसे हुक्मरान हमेशा ये सोचते रहे, हम इसलिए हुक्मरान हैं क्योंकि हम बेहतरीन हैं। जब क़यादत तकब्बुर इख्तियार कर ले तो मुआशरा खुद ही ज़वाल की तरफ बढ़ता है। ख्वाहिशात जब लज़्ज़त कानून बन जाए, तबाहशुदा कौमों में इख़्लाक़ पुराना लगने लगा, खुद पर काबू नहीं रहा। हर वो चीज़ जो खुशी दे काबिल कबूल हो गई। घराने कमज़ोर हुए, ईमान मजाक बन गया, शर्म और इज़्ज़त ख़त्म हो गई। जो पहले छुपा होता था आज फ़ख्र से दिखाया जाने लगा। तकब्बुर तबाही की जड़। तकब्बुर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। कौमें सोचती थीं, हम कभी नहीं गिरेंगे। पैगंबरों को मजाक समझा, हिदायत को नज़रअंदाज किया। हर तबाहशुदा कौम में ये मुश्तरक था। कौमें नूह, बदी दूर तक फैली हुई थी, ताकत जुल्म बन चुकी थी, बुराई को मामूल समझा जाता था। पैगंबर इन्हीं बरसों से डरा रहे थे। लोग मजाक उड़ाते, गाली देते, कहते पागल है तो। फिर आया तूफान और पूरी कौम डूब गई। तबाही सिर्फ एक गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि मुकम्मल अखलाकी तबाही की वजह से हुई। कौमें आद और समूद, मजबूत इमारतें और इंजीनियरिंग। ताकत ने तकब्बुर पैदा किया, कमज़ोर कबाइल को धक्का दिया, हिदायत को नज़रअंदाज किया। आखिरकार आद, तूफान और तेज़ हवा ने तबाह किया। समूद, ज़मीन और पहाड़ों से तबाह। तकब्बुर और जुल्म ने इन्हें मिटा दिया। सदूम और अमूरा, सिर्फ एक गुनाह नहीं, पूरी कौम की बुराई और तकब्बुर। जुल्म, सरगर्मी, बुराई का कल्चर। आग और पत्थरों से पूरा शहर नेस्तवाओ नाबूद हवा। तबाही का असल पैटर्न। ताकत का गलत इस्तेमाल, ख्वाहिशात पर काबू ना होना, तकब्बुर की शिद्दत। पैगंबर हमेशा पहले तंबीह करते रहे, तबाही सिर्फ उस वक्त आई जब लोगों ने ना सुना। अगर आपको ये कहानी आज के दौर के लिए सोचने पर मजबूर कर रही है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सबक सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, आज और कल के लिए भी है। कोई भी कौम एक दिन में नहीं गिरी। तबाही हमेशा आहिस्ता आहिस्ता फैलती है।
ये एक बीमारी की मानिंद थी जो जिस्म में खामोशी से फैलती है। पहले छोटे गुनाह नज़रअंदाज किए गए, फिर दरमियाने गुनाह जायज़ ठहरा दिए गए, फिर बड़े गुनाह फ़ख्र से किए जाने लगे, जो पहले लोगों को सदमा देता था। आहिस्ता आहिस्ता वो मामूल बन गया। यही वो रास्ता है जो हर तबाह शुदा कौम ने इख्तियार किया, बुराई को मामूल बनाना। अब इब्तिदा में सिर्फ चंद लोग खुलेआम गुनाह करते थे, अक्सरियत अब भी शर्मिंदगी महसूस करती थी। पैगंबरों ने तंबीह की, लेकिन धीरे धीरे लोग कहते, ये इतना बुरा नहीं। वक्त बदल रहा है, हर कोई ऐसा करता है। बुराई को कबूल करना मुआशरे में पहले दरार पैदा करता है। बुराई का जवाब पेश करना, फिर बहाने आना शुरू हुए। जुल्म ज़रूरी हो गया, बदनवानी होशियारी समझी गई, बेहयाई आज़ादी के तौर पर पेश की गई। हुक्मरान कहते, हम ये तरक्की के लिए करते हैं। अमीर कहते, हमने ये हक़ से कमाया। गुनाहगार कहते, ये ज़ाती इख्तियार है। सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, झूठ को हिकमत के लिबास में ढाल दिया गया। नेक लोगों पर हमला, कबूलियत और जुवाज़ के बाद नेकी के मुखालिफिन सामने आए। पैगंबरों को मजाक समझा गया, ईमानदारों को बुरा कहा गया, अखलाकी उसूल कमज़ोरी कहलाए गए। जो लोग सच बोलते थे इन्हें इंतहा पसंद कहा गया। ये सिलसिला कौम नूह, कौम लूत, फ़रून की कौम, सब के साथ हवा। जब मुआशरा उस मरहले तक पहुंच जाता है तो तबाही करीब होती है। वापस पलटने का आखिरी मौका, हर कौम के साथ एक आखिरी लम्हा आता है। कुरान कहता है, जब वो बदी में साबित कदम रहे। बाइबल में है, इन्होंने अपने दिल सख्त कर लिए। तौरात में है, इन्होंने इस्लाह को कबूल ना किया। ये लम्हा वो है जब रहमत अदल में बदल जाती है। ना कि खुदा सख्त है, बल्कि कौम ने खुद इस्लाह से इनकार किया। मुकम्मल तबाही क्यों? लोग अक्सर पूछते हैं, एक कौम के सारे लोग क्यों मारे गए? क्योंकि फसाद मुकम्मल हो चुका था। बच्चे बुराई में परवान चढ़े, हुक्मरान बुराई को फरोग देते, सकाफत बुराई का जश्न मनाती। तसव्वुर करें जहरीला समंदर, आप एक कतरा भी साफ नहीं कर सकते। पूरी पानी जहरीला हो चुका है, उसी तरह हर कौम फना हो गई। ज़वाल से पहले की धोखाधड़ जिंदगी, तबाही से पहले कौमें अपनी ताकत पर फ़ख्र करती थीं। अदालत और तरक्की उनको महफूज लगती थी। मुआशरती कामयाबी इन्हें धोखा देती थी। कौम नूह, कौम आद, रूम, हर जगह यही हवा। तमाम किताबों में मुश्तरक इंतबाह, ताकत बग़ैर इंसाफ के तबाही लाती है, ख्वाहिशात बग़ैर काबू के तबाही लाती हैं, तकब्बुर बग़ैर आजज़ी के तबाही लाता है, हज़ारतें अंदर से ख़त्म होती हैं। दुश्मन सिर्फ वो काम करते हैं जो फसाद शुरू हो गया हो। आज की दुनिया वही रास्ता, आज के दौर में बदी अवामी तौर पर दिखाई जाती है, लालच कामयाबी के तौर पर दिखाया जाता है, झूठ सियासत में आम, तकब्बुर और गुरूर हर जगह। ताकत सिर्फ ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ देती है, सच बोलने वाले दबाए जाते हैं। यही वो पैटर्न है जो हर तबाहशुदा कौम में देखा गया। आखिरी दिनों की निशानियाँ, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के करीब शर्म ख़त्म हो जाएगी। बाइबल में है, लोग बुराई को नेकी कहेंगे और नेकी को बुराई। तौरात में भी गैर कानूनी रवैये हर जगह बढ़ जाएंगे। ये कोई इत्तिफाक नहीं, यही वो चक्कर है जो दुनिया आज भी दोहरा रही है। खुदा की रहमत का मकसद, तबाही कभी अचानक नहीं आती, ये हमेशा तवील रहमत के बाद अदल होता है। नूह की कौम को सदियों मौका दिया गया, लूत की कौम को बार बार तंबीह दी गई, मूसा ने फ़रून को कई बार रोका। खुदा हर कौम को मौका देता है, लेकिन जब वो इनकार कर दे तो तबाही आती है।
اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدیم مثالیں آج کی دنیا کے ساتھ کس حد تک میل کھاتی ہیں، تو بانی ایڈم چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اور سبق ضروری ہے۔ تباہی سے پہلے ہمیشہ ایک خاموشی ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے تھے انتباہ جھوٹا ہے، ہم محفوظ ہیں۔ یہی خاموشی ہر تباہ شدہ قوم میں دیکھی گئی۔ نوح کی قوم کے آخری دن، آسمان صاف تھا، زندگی معمول کے مطابق جاری تھی۔ لوگ نوح کی کشتی پر ہنستے تھے، کہتے یہ طوفان کب آئے گا۔ بازاروں میں خرید و فروخت جاری تھی، موسیقی سنائی دیتی تھی۔ پھر اچانک بادل جمع ہوئے، بارش نرم سے شروع ہوئی، پھر زوردار اور مسلسل۔ زمین سے پانی اٹھا، آسمان سے پانی گرا، لوگ دوڑے، چیخے، مدد مانگی، لیکن رحمت کا دروازہ بند تھا۔ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے اب پچھتاتے تھے، اور پورا جہان پانی میں ڈوب گیا۔ قوم عاد کے آخری دن، ہوا پہلے ہلکی تھی، لوگ معمولی سمجھ رہے تھے، لیکن تیز ہوا اور طوفان نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ 7 راتیں، 8 دن، ان کی عظیم عمارتیں بکھر گئیں۔ طاقتور قوم کا ہر شخص بے جان پڑ گیا۔ سدوم و عمورہ کے آخری لمحے، لوط اور ان کا خاندان رات کو چپ چاپ چھوڑ گئے۔ شہر بے پرواہ سو رہا تھا۔ صبح کے وقت آسمان سرخ، ہوا، آگ اور پتھر برس پڑے۔ زندگی کا ہر نشان ختم ہو گیا۔ ہر قوم سمجھتی تھی ہم محفوظ ہیں، تباہی نہیں آئے گی، لیکن وہ سب تباہ ہوئے۔ خدا سختی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے تبدیلی سے انکار کیا۔ خدا کبھی قومی کمزوری کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تباہ کرتا ہے جب ظلم معمول بن جائے، بدعنوانی ثقافت بن جائے، تکبر پہچان بن جائے، سچ دشمن بن جائے، جب نیکی کے لیے جگہ باقی نہ رہے۔ آج کی دنیا وہی راستہ، آج کے دور میں بدی عوامی طور پر دکھائی دیتی ہے، لالچ کامیابی کے طور پر فروغ پاتا ہے، جھوٹ عام ہے، تکبر ہر جگہ، طاقت صرف طاقتور کو تحفظ دیتی ہے، سچ بولنے والے دبائے جاتے ہیں۔ یہی وہ پیٹرن ہے جو ہر تباہ شدہ قوم میں نظر آیا۔ قیامت کے قریب کی نشانیاں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب شرم ختم ہو جائے گی۔ بائبل میں ہے، لوگ برائی کو نیکی کہیں گے اور نیکی کو برائی۔ تورات میں بھی غیر قانونی رویے ہر جگہ بڑھ جائیں گے۔ یہ اتفاق نہیں، یہی وہ چکر ہے جو دنیا آج بھی دہرا رہی ہے۔ ہر تباہی سے پہلے جو توبہ کرتے محفوظ رہتے۔ نوح کے ماننے والے محفوظ ہوئے، لوط کا خاندان محفوظ رہا۔ خدا کی رحمت ہمیشہ آتی ہے، لیکن اس کے لیے تبدیلی ضروری ہے۔ یہ صرف قوموں کی کہانی نہیں، یہ ہر انسان کے لیے بھی سبق ہے۔ جب فرد درست راستے پر آتا ہے، معاشرہ بھی سدھرتا ہے۔ جب فرد سچائی کو نظر انداز کرتا ہے، معاشرہ زوال کی طرف بڑھتا ہے۔ ہر تباہ شدہ قوم کی شروعات افراد کے غلط انتخاب سے ہوئی۔ تینوں کتابوں سے ابدی پیغام واپس لو، ظلم کو ختم کرو، خواہشات پر قابو پاؤ، تکبر ترک کرو، اخلاقیات کو اپناؤ، کیونکہ ایک بار جب حد پار ہو جائے، واپسی ممکن نہیں۔ اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو آج کی دنیا کے خطرات سے آگاہ کر رہا ہے، تو بانی ایڈم چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی یہ سبق پہنچائیں، کیونکہ آگاہی پہلے قدم ہے تبدیلی کا۔ تاریخ صرف کہانیاں نہیں، یہ خون اور ملبے میں لکھے ہوئے انتباہات ہیں۔ ہر تباہ شدہ قوم ہمیں یہ کہتی ہے، کیا تم نے ہماری کہانی سے سبق سیکھا، یا ہماری طرح دوبارہ وہی غلطی کرو گے؟ انتخاب ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں رہا ہے۔